और दुर्ग से आ रही बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भूपेश बघेल को निष्कासित करने की मांग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। दरअसल भूपेश बघेल को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। साहू सतनामी आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगा करके यह मांग की गई है। दरअसल भूपेश बघेल ने समाज के नेताओं को आगे बढ़ने से रोका, ऐसा उस पत्र में जिक्र किया गया है। और इसके द्वारा पत्र के माध्यम से जो मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और भूपेश बघेल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति रह सकती है। बात करेंगे हमारे दुर्ग से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिथिलेश, और बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, ये पत्र क्या है, पत्र में मांग क्या है डिटेल्स? देखिए, पत्र में ये मांग की गई है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को निष्कासित किया जाए, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो है आदिवासी सतनामी और साहू समाज को आगे बढ़ने से रोका है। सिर्फ इन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और ये कहा कि किस तरह से उनके साथ छल किया गया। जब उनको आगे आने का मौका मिला था तब उनके साथ किस तरह से छल करके उनको आगे आने से रोका गया। तो ऐसी तमाम बातों का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है, पत्र के माध्यम से राहुल गांधी को पत्र भेजा गया है और ये कहा गया है कि जो पूर्व सीएम उनको निष्कासित किया जाए, ताकि इस तरह की जो दुर्भावनावश जो उनके साथ में काम किया गया वो दुर्भावना ना हो। और आने वाले समय में जब चुनाव के वक्त होते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि भुगत चुकी है पार्टी, और यदि लोकसभा में यदि ठीक रहना है तो उनको निष्कासित किया जाना चाहिए। राहुल गांधी को अपनी सारी भावनाओं से उन्होंने अवगत करवाया है और ये कहा है कि शीघ्र से शीघ्र ये कार्रवाई की जाए। मिथिलेश, आपकी आवाज विंड के साथ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रही है, और लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे रहेगा कि ये जो बवाल शुरू हुआ है भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी दोनों ही के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन क्या अब इस पत्र को लेकर कोई प्रतिक्रिया राज्य कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है। अभी जो लेटर प्राप्त हुआ है, लेटर में तमाम बातों का जिक्र किया गया है और ये कार्रवाई की गई है। जब मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है मिथिलेश। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए। राजीव जी, बहुत स्वागत है। भूपेश बघेल को पार्टी से बाहर निकाला जाए, ये बीजेपी नहीं, ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं पत्र लिखकर। हाँ, देखिए, ये कहते हैं ना कि बाप का घड़ा फूटता है तो सब कुछ बहा देता है। जो 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, जन उपेक्षा की, तो और इस प्रकार से जनता की उपेक्षा की, तो आप यह भाजपा कांग्रेस के जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता वो भी मांग करने लगे कि उन्हें निष्कासित किया जाए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को आत्मचिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इतनी दुखद है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेता 2.5 वर्ष का मुख्यमंत्री था, 2.5 वर्ष पूर्वक मुख्यमंत्री के पद पर संभाला, अब उनके खुद के कार्यकर्ता उनके निष्कासन की बात करने लगे हैं। तो ये कहते हैं ना कि भानुमति का कुंबा कुछ बिखरा, तो भानुमति का कुंबा दिखने लगा है। और पार्टी को, हालांकि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरियां थी कि लगातार 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद भी 2.5 वर्ष तक उन्हें आगे किया गया, और आज जो असंतोष है वो फूट पड़ा, बहुत बड़ा संतोष है कांग्रेस पार्टी के अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज कुछ दिनों से राजीव जी हम देख रहे हैं, आपने भी ये महसूस किया होगा कि कांग्रेस जो भी छोड़ रहा है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी झगड़े, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी अशांति, असंतोष, उसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी कहते कि चुनाव हो, आंतरिक चुनाव नहीं होते हैं, वहां पर वंशवाद बहुत बुरी कदम से फैला हुआ है। पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता उनके निश्चित थे, तो अगर भूपेश बघेल को कार्यकर्ताओं की मांग पे निकाला जाता है तो अब जगह बनानी होगी बीजेपी को। अपना निर्णय है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना जी। भारतीय जनता पार्टी में जो आते हैं रीति नीति से प्रभावित होकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई आश्रय स्थल नहीं है। जो कांग्रेस के लीडरान आ रहे हैं राम मंदिर से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद। मैं राजीव जी आपके पास आता हूं। अनिल चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक पत्र लिखा गया राहुल गांधी को, कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जो साहू सतनामी और आदिवासी समाज के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल पर और कह रहे हैं कि इन्हें बाहर करो पार्टी से।
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टंट नया नहीं है। हाँ। कभी वो चंद्रशेखर शुक्ला, कभी वाणी राव, कभी अभी विभा सिंह जी को महारानी आदरणीय खैरागढ़ की जो है उनसे, तो इस तरह के स्टंट बीजेपी अपना रही है, इसलिए क्योंकि वो मुद्दा विहीन हो गई है, चेहरा विहीन हो गई है। आज भी आप देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार में है, हाँ। लेकिन कोई भी इनके पास प्रदेश स्तर का चेहरा नहीं है। क्षेत्र विशेष में अपना अपना प्रभाव रखने वाले हैं। उसका कारण ये है कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से इनकी सरकार चल रही है और वो हर मुद्दों पे, महंगाई, रोजगार, सभी चीजों पे फेल हो गई है। और इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर्स फंड का भ्रष्टाचार जो है वो लगभग उजागर हो गया है। अब जनता समझ गई है कि साहब ये तो चंदा दो और धंधा लो वाले हैं। हाँ। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को, कांग्रेस नहीं, शिवसेना, राकपा, अब जितने राजनीतिक दल हैं सभी को देख लीजिए, इस तरह से ये उनको कोलैप्स करने का, खराब करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि जनता में उसी में उलझी रहे जनता और मुख्य मुद्दों पे बात ना करे। जबकि आम चुनावों पे मुख्य मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हाँ। कि जनता में गरीबी कैसे दूर हो, अशिक्षा कैसे दूर हो, भुखमरी में हम लगातार इंडेक्स में नीचे गिरते जा रहे हैं। हाँ। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में हम नीचे गिरते जा रहे हैं, 146वें नंबर पर आ गए हैं। ऐसा कोई पत्र, ऐसे किसी पत्र की कोई जानकारी आपको नहीं है? ऐसे कोई पत्र की जानकारी नहीं है, लेकिन हम सबको ये उम्मीद है कि भाजपा ये कर सकती है। वो इस तरह से अपने सत्ता के प्रभाव में, पैसों के प्रभाव में, समय की कमी है सर, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को लगातार वो बल दे रहे हैं। ये चलते हैं आपको शाहजहांपुर में मौजूद। कांग्रेस की टिकट नहीं मिल पाई, जिसको दिए वो आरोप लगा है कांग्रेस वाले मिल मिला के हमारे साथ केंद्र का भी खड़े रहोगे तो चुनाव में वैसे हार मान नहीं होगा अपने आप। और बच्ची पूछी हमने सबने देखा कि जो माहौल बनता दिखाई दे रहा, जिस प्रकार से वातावरण बन रहा, अब ये बड़े पत्रकार में सुनने के लिए आपको छिंदवाड़ा कैसी क्या दुश्मनी, क्यों? अरे छिंदवाड़ा आप भी जाओ, रात रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहा है, दो रात रहे, नड्डा जी जा रहा है, अमित शाह जी जा रहा है, सब लोग जा रहा है, इकट्ठा हो गया छिंदवाड़ा। हमने कहा भैया चुनाव है और हमारे यहाँ भारतीय संस्कार सबको मालूम है, हमारे यहाँ पर ब्याह शादी में या मोट मैयत में जितने रिश्तेदार सबको आना पड़ता है। अब उनके रिश्तेदार तो हम क्या करें, उनको कोई लेने देना वाला नहीं है, उनकी कोई परवाही नहीं करेगा, तो हम क्या करें? आप तो इस संस्कार को समझते नहीं हो। हमारा आदमी चुनाव लड़ गया तो जाना चाहिए कि जाना चाहिए, जाना चाहिए कि जाना चाहिए। तो हम अगर जाना तो उसमें गलत क्या? अब यहाँ का प्रत्येक यहाँ के बाकी प्रदेश के नेता भारत भरने में आया तो हम क्या करें? अब तुम्हारे घर में ऐसे, तुम्हारी पार्टी के रास्ते ऐसे कि तुम इस रास्ते पर जाओ, जिस रास्ते में जाएगा वो उसको मिलेगा। जो जैसा बोलेगा, क्या बोलते खेती में, जो जैसा बोलेगा गलत नहीं कहा। और ये सब इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता की, जिसके उदार विचार के साथ हमारे परमात्मा के दया से इस दल के सिद्धांत भी बनाए, तो जड़ों से जुड़कर के सिद्धांत बनाए। हमारी पंचनिष्ठाएं जिसमें हमने कहा है कि हम एक एक निष्ठा इस देश की संस्कृति से जोड़ के खड़ा करना चाहते हैं। लोग कहते हैं अरे आप राम जी की बात तो कर लो, अरे राम जी के चुनाव तो कर लो। मैंने कहा मेरी थोड़ी मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया 70 साल तक आपके कदम ऐसे थे कांग्रेस के कि भगवान की हमारी चिंता मत करो, लेकिन राम जी की तो चिंता करते। ये देश के बाहर दुनिया में कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, और आपको देश का नाम नहीं बताना, केवल आप बताओ कि हम राम कृष्ण की धरती से आए, मैं एक मिनट समझ जाएगा कि भारत से आए, तो देर लगती है किसी को समझने। लेकिन ऐसे प्रोग्राम जिसको दुनिया जानती नहीं जानती, और जो राज्य से तुम कहते हो कि राम जी कहाँ पैदा हुए, जब तुमको ये मालूम नहीं कि राम जी पैदा कहाँ हुए, तो तुमसे क्या उम्मीद कर सकते? तुम्हारे पास तरीके ऐसे हैं कि प्रभु राम के जन्म स्थान पर आपने अलग लगाया, चलो भाई कोई बात नहीं, पहले लगाए होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसके बाद तो मानो। लेकिन मैं मुस्लिम बंधु के यहाँ बैठे होंगे, मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ, और जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के इस मामले को लेकर जोरदार तालियां हो गया हिंदू का मुसलमान। जब मोदी जी सरकार बनाने जा रहे थे तो सबने कान खोलो आवाज में जगह जगह चिल्ला चिल्ला करके कांग्रेस
शाजापुर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, आप सुन रहे थे। बढ़ते आगे और करेंगे अन्य खबरों का। कांकेर से अहम खबर, अमित शाह ने जनसभा में प्रभु श्री राम के ननिहाल आया हूं कहा और कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। क्या छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने को तैयार? 70 साल तक कांग्रेस ने धारा 370 संभाल कर रखी। देश भर से नक्सलवाद को समाप्त किया। 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद उखाड़ फेंकेंगे। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया। राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप, मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे 5 साल तक, नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 23 अप्रैल यानी कल वो तारीख है जब पीएम मोदी धमतरी की धरती पर अपना कदम रखेंगे। पीएम 10 साल बाद धमतरी आ रहे हैं, जहां वे एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। पीएम को सुनने के लिए पूरा धमतरी कल यहां मौजूद होगा। गर्मी भी है, सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा भी है। क्या तैयारियां हैं, क्या और कैसे होगी ये रैली, आइए दिखाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी की धमतरी में बड़ी सभा होनी है और ये जो सभा स्थल पर तैयारियां का जायजा लेने हम आज आए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि NH-30 के किनारे धमतरी कांकेर रोड पर ये करीब 8 एकड़ का प्लॉट है और इसमें करीब 1,60,000 वर्ग फुट की जगह पर 3 डोम बनाए गए हैं। ये 3 बड़े डोम हैं। ये सामने मंच है, करीब 100 फीट 100 बाई 100 का ये मंच करीब यहाँ पर बन रहा है, बड़ा मंच है। और क्योंकि भीषण गर्मी है, गर्मी काफी ज्यादा है, रोज पारा जो है 42-44 डिग्रियां छू रहा है, तो उसके लिए मंच पर ये इस तरह के कूलिंग के लिए एसी की व्यवस्था, हैवी एसी जो इक्विपमेंट है यहाँ पर लगाए जाएंगे। जो लोग यहाँ पर सुनने आएंगे, मोदी जी को देखने या सुनने, उनके लिए कूलरों की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी ताकि इतनी गर्मी में भी लोगों को ज्यादा गर्मी के कारण परेशानी ना हो। मेरे पीछे इधर देखिए, इधर हेलीपैड जो बनाया जा रहा है मोदी जी के साथ और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, जो 3 हेलीकॉप्टर बड़े उतरेंगे यहाँ पर, MI-17 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर, उनके उतरने के लिए बड़ा इलाका यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। JCB से और रोलर से जगह को समतल किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर को उतरने में, लैंड करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। मोदी जी की सभा होने वाली क्या चीजें मुख्य है जो आप प्रबंधन में देख रहे हैं यहाँ पर पूरी सभा की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, साथ ही गर्मी के हिसाब से अपन ने पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छी से की। 1 लाख लाने का टारगेट रखा है। 23 अप्रैल को धमतरी में सभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी 24 अप्रैल को अंबिकापुर का दौरा करेंगे, जहां PG कॉलेज परिसर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सभा स्थल पर अभी से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगभग 1 लाख लोगों के यहां पर आने की संभावना है। और खबर रायपुर से, जहां दीपक बैज का बीजेपी पर कड़ा तंज। सभी 11 सीटें जीतने के दावे खोखले हैं। 4 महीने की सरकार ने विश्वास खो दिया। सरकार ने 16,000 करोड़ कर्ज लिया। पीएम मोदी को यहां रुकना पड़ रहा है। 2 दिन छत्तीसगढ़ में रुकना पड़ रहा है। सवाल उठाया कि 4 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है, बुरी तरह से फेल हो चुकी है, छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबो चुके हैं, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति आकर यहां छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में रुकना पड़ रहा है। मतलब सोच लीजिए
कि भारतीय जनता पार्टी का हालत कितनी खराब है। छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश में चुनावी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की। चुनाव है, द्वितीय चरण का चुनाव 26 तारीख को और 7 तारीख के, और आदरणीय गृह मंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, छत्तीसगढ़ वासियों के विषय पर हमेशा सजग और बहुत चिंतित रहते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रहता है। तो उन सब बातों पर विशेष विस्तार से चर्चा हुई। पिछले बार भी उनका यही बयान था और पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेसियों का यही बयान था, और जनता ने जिस तरीके से परिणाम में तब्दील किया है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, तो देश नहीं पूरी दुनिया कह रही है फिर इस बार मोदी सरकार, और फिर इस बार 400 पार। तो स्वाभाविक रूप से अब राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग भी, तो क्या कहेंगे, किया तो कुछ नहीं है जनता के लिए इन्होंने। कांकेर लोकसभा में चुनाव प्रचार चरम पर है। दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से प्रचार में ताकत झोंके हुए हैं। पिछले 20 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी लोग चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी वोटर्स के बीच चर्चा का विषय है। कांकेर लोकसभा छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बीजेपी के पास है। यहाँ हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय मुद्दे और पीएम मोदी का चेहरा ही बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। हालांकि प्रत्याशियों की अपनी इमेज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी है। बात बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग की करें तो सरपंच पद से अपनी राजनीति शुरू करने वाले भोजराज नाग इलाके में धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर काफी चर्चित रहे हैं। अपनी बैगा गुनिया के कामों की वजह से स्थानीय आदिवासी में उनकी छवि अच्छी है। इलाके में प्रदेश सरकार की महतारी वंदन योजना को भी बीजेपी लगातार प्रचारित करती रही है। इस बार वही भरोसा कांग्रेस पार्टी ने बीरेश ठाकुर पर दिखाया है कि अच्छा विकल्प है, और उनका जो है लोकसभा में लगातार जो है वो अपना दौरा रखे हुए हैं। ये 8 विधानसभा आती जिसमें के 5 विधानसभा पे कांग्रेस का कब्जा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर की बात करें तो 2019 में भी वो कांग्रेस उम्मीदवार थे और बहुत कम मार्जिन से उनको हार मिली थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे कांकेर जिले में सिर्फ उन्हीं को ही बुलाया गया था, और वह धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं, और जैसे कि उनका काम देवी देवताओं में भी आस्था है उनकी, और वह एक मतलब बस्तर के सिरहा गुनिया जैसे भी हैं। इन्होंने धर्म जागरण के लिए बहुत अच्छा काम किया है। धर्म जागरण के लिए तो इनका नाम चलता है, क्योंकि इन्होंने बहुत से लोगों को घर वापसी भी करवाया है, और ये लगातार इन सारे पदों में रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए बहुत विकास किया, और विकास में बहुत योगदान है, और ये आदिवासी परंपराओं को भी आगे चलाते हुए चल रहे हैं। कांकेर विधानसभा में जहां बीजेपी मोदी के चेहरे और भोजराज की धार्मिक छवि के साथ लगातार अंदरूनी इलाके में जा रही है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के सहारे हैं। हालांकि इस इलाके में कांग्रेस के पूर्व कद्दावर विधायक शिशुपाल सोरी के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। हेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18, कांकेर। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए है एक शानदार मौका। देश, प्रदेश और दुनिया